नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुत्ता प्रकरण बहुत सारा चल रहा है आसपास, तो आज मैं कुत्तों के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुत्ते, अगर ये समस्या बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है, समस्या वाकई कुत्ते हैं या मनुष्य हैं, वाकई मनुष्य हैं या कुत्ते ही हैं, और इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, ये समस्या क्यों है, और इस समस्या से निजात पाने का तरीका क्या है। और उससे भी ज़्यादा हमको ये समझना पड़ेगा कि अचानक कुत्तों को क्या हो गया, लोगों को काटने लग गए हैं। कई मामले आ गए हैं, 2-3 वायरल वीडियो आ गए हैं, बाकी तो वीडियो 2-3 ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उछलने वालों की संख्या बहुत है। क्या वजह है, लोग कुत्तों से इतना क्यों दूर रहना चाहते हैं और कितना पास क्यों रह रहे हैं, और कुत्तों को लेकर इतना विवाद क्यों है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। मामला आपको पता ही है, अभी हाल का मामला है। एक अम्मा जी लिफ्ट में एक कुत्ते को लेके जा रही थी, वहाँ एक छोटा सा बच्चा घुसा और कुत्ते ने उस बच्चे को काट लिया, और उसके बाद में वो बच्चा तड़पता रह गया और अम्मा जी कुत्ते को लेके निकल गई लिफ्ट से। उन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि किस तरह से उस बच्चे की थोड़ी सी हालचाल ले ली जाए, या उसका ख्याल रख लिया जाए, या कुत्ते को ही ढंग से थोड़ा पास से पकड़ के बच्चे से पूछ लिया जाए चोट तो नहीं लगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस मामले में ये तय करना मुश्किल है कि वो समस्या उस कुत्ते की थी या वो समस्या अम्मा जी की थी, क्योंकि अम्मा जी उस कुत्ते के काटने के बावजूद पत्थर दिल बनी रहीं। इसलिए उस कुत्ते से ज़्यादा मुझे वो उनके इंसान होने पे शक है, उस कुत्ते के कुत्ता होने पे शक नहीं। इसी तरह का एक दूसरा मामला है एपेक्स अथेना सोसाइटी सेक्टर 75 का। एक पुराना वीडियो है कि एक डिलीवरी बॉय था, वहाँ पे एक केमिस्ट की दुकान है बाहर, वो दवा डिलीवर करने जा रहा होगा, एक लिफ्ट के अंदर अचानक एक कुत्ता जो है वो अपनी ओनर के साथ जा रहा था, वो झपट पड़ा और उसने दांत मार दिए, और उसके बाद में वो मामला रफा दफा हो गया। इलाज विलाज करा दिया, उसको समझा दिया। और कुत्तों के काटने की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आमतौर पे कुत्ते अपने मालिकों को भी काटते रहते हैं, ये एक सामान्य चीज़ है। ऐसा बड़ा कुछ नहीं होता है कि कुत्ते ने काट लिया तो बड़ा शेर खा गया टाइप का, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल वो मामला सेटल हो गया था, लेकिन अब ये मामला आया तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने वो वीडियो निकाल लिया, और फिर उस वीडियो को लेके वो शुरू हो गया। बहुत सारे लोग लगातार अलग अलग सोसाइटीज़ में कुत्तों के प्रति अपनी नफ़रत का इजहार करते रहते हैं, और ये जो नफ़रत का इजहार करने वाले लोग हैं, ये दरअसल एक ख़ास तरह की सोच है, एक नियो रिच नक्चड़ी मानसिकता है। जिन लोगों के पास कुछ धन है, जिन्होंने 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिया है, और जिनके पास ये धन नया है, हालांकि 1 पीढ़ी में आया है, 2 पीढ़ी में आया है, तो इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा समाज में अपनी एक विशिष्ट स्थान मानते हैं, और उनको लगता है कि वो स्पेशल हैं, बाकी लोग स्पेशल नहीं हैं। और उसी वजह से जो आप देखते होंगे किसी सोसाइटी में, मैं दोनों के पक्ष में बोलूँगा, कुत्ता पालकों के भी कमियां हैं, उन पे भी बात करूँगा, इसलिए जल्दी नतीजा मत निकालिएगा। तो जो गालीबाज आंटियाँ आती हैं सोसाइटी में, कोई थप्पड़ मार रही है गार्ड को, कहीं कुछ हो रहा है, या कहीं पे लोग जो है वो मास्क ना लगाने के कारण पुलिस वाले से बदतमीज़ी कर रहे हैं, या उस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं, कुछ लोग गार्ड से भी पिटते हैं, वो सब लोग उस एक ख़ास तरह की एरोगेंस के शिकार हैं, एक ख़ास तरह के अकड़ूपन के शिकार हैं, और एक अजीब तरह की नफ़रत हमारे इस समाज में ख़ास तौर पे है। और यही समाज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नफ़रती बातों को लेकर बहुत सक्रिय रहता है। मैं जो बता रहा हूँ उसके लिए आप ये एक साइकोलॉजिकल सोशल एनालिसिस है, आप अपने आसपास के चेहरे याद करते जाइए। यही लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी नफ़रत को लेकर सक्रिय रहते हैं। जो लोग इनके धर्म का नहीं है, जो लोग इनकी जात का नहीं है, जो लोग इनके क्लास के नहीं है, वो सब लोग इनके नफ़रत के पात्र हैं। गार्ड से छोटा आदमी है तो उससे मुझे सम्मान से बात नहीं करनी है। पिताजी ने सिखा दिया था गार्ड भैया बोल दिया करो, तो भैया लगा देते हैं, लेकिन बदतमीज़ उतने ही रहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं होती, चाहे वो 90 साल का हो। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल आया तो इन्हीं सोसाइटियों में एक अजीब सा नकचढ़ापन था कि मेड को आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए। मेड के ज़रिए कोरोना आ जाएगा, चला जाएगा। तुम खुद गाड़ी में बैठ के दफ्तर जाते हो, दुनिया भर घूम के आते हो, 50 तरह की मीटिंग करके आते हो,
कोरोना मेड से आएगा। क्यों? क्योंकि मेड आपके क्लास को बिलोंग नहीं करती है, वो आपसे गरीब है। इसी तरह से डिलीवरी बॉय को नहीं आना चाहिए। क्यों? इन्फेक्शन ले आएगा। आप सब जगह मूव करते हैं और जबकि उस मेड जो है वो गिनती के 3, 4, 5 घरों में जिनमें उसको काम करने जाना उन्हीं में जाती है। बहरहाल एक खास तरह की मानसिकता है। तो जो अपने दूसरे मनुष्य के साथ में सिर्फ क्लास का, जाति या धर्म का फर्क होने के कारण उसको हेय समझ सकता है, उसको अपने से घटिया समझ सकता है, नीच समझ सकता है, तो व्यक्ति जानवर के मामले में भी उसकी सोच यही है। अब ये थोड़ा सा कमेंट स्ट्रांग हो गया और इसकी वजह से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं जो लोग जानवरों को प्यार नहीं करते हैं उनसे भड़ास निकाल रहा हूँ। और होता यही है कि आज के ज़माने में, इस दौर में, जो आदमी जानवर को पाल रहा है, इस वक्त जो बहस चल रही है वो यही चल रही है। जो जानवर को पाल रहा है वो दूसरे आदमी को ये ज्ञान दे रहा है कि भैया तुम जानवर को क्यों नहीं पालते हो, तुम भी पालो। और जो नहीं पालता है उसको इससे दिक्कत है कि तूने कैसे पाला, तेरा छुड़वा के दिखाऊंगा मैं। और इसी चक्कर में जहाँ छोटी सी गलती पकड़ में आती है किसी जानवर की, पूरे के पूरे जो एंटी कुत्ता एक बिरादरी है वो पिल पड़ती है। 2 ही केस आए हैं ना, 2 ही केस आए हैं ना, 3 केस आए हैं। कुत्ते तो काटते ही रहते हैं। आप अस्पताल में जाके देख लीजिए, कुत्तों के इंजेक्शन लगाने वाले 500-700 लोग रहते ही हैं साल में नहीं तो 6 महीने में रहते होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कुत्ते काटना कोई विलक्षण चीज़ हो गई, लेकिन इनके क्लास के बीच में कुत्ते ने घुसपैठ की और इनके क्लास के लोगों को काट लिया, उससे दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन लोगों को समझना पड़ेगा कि आप कुत्तों के बगैर जी नहीं सकते हैं। कुत्ते समाज का अभिन्न अंग हैं और आज से नहीं हैं, 15,000 साल पहले से। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने कुत्ते की हड्डी लगाई है और ये हमारा इतिहास कहता है कि हम 15,000 साल से ईसा पूर्व 1500 हमारा वैदिक काल है, यानी वेदों से भी 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले कुत्ते और मनुष्य का संबंध है। आप कितनी भी नफरत कर लो, कुत्तों को इंसान की ज़िंदगी से नहीं निकाल पाओगे। अमेरिका में 48% हाउस होल्ड, 48% लोग अपने घर में कुत्ता रखते हैं। 48% फैमिलीज़। वो समाज सिविलाइज्ड है, वहाँ की सरकार सिविलाइज्ड है, तो वहाँ उन्होंने बड़े बड़े डॉग पार्क बनाए हुए हैं जहाँ पे बाकायदा कुत्ते घूम सकते हैं और एक दूसरे से मिल सकते हैं। अब मैं बताता हूँ उन लोगों के बारे में जो कुत्ते पालते हैं और वो किस तरह की हरकतें करते हैं जिनके कारण कुत्ते कटखने बन रहे हैं और कभी कभी स्वयं उनको भी काट लेते हैं। कुत्ता भी है तो जीव, रोज़मर्रा की भाषा में बोले तो कुत्ता भी तो इंसान है ना। और उस जीव को आप जब अपने घर में रखते हैं तो उसको आपको एक अच्छा जीवन देना होता है। अगर कोई भी आदमी चिड़चिड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा होगा तो कभी किसी पे चीख पड़ेगा, और ख़ास तौर पे स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण, गुस्से के कारण कुत्ते कम काटते हैं जब उनके अंदर कुछ खास परिस्थितियां होती हैं और उनमें वो जब डरा हुआ महसूस करते हैं तो ज़्यादा काटते हैं। लिफ्ट में कुत्तों के चपटने के मामले इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में एक बंद एनवायरनमेंट में डरा हुआ, सहमा हुआ सा कुत्ता बैठा हुआ है और वहाँ एक बाहर का एलिमेंट उसको दिखाई देता है। उसको लगता है कि अगर इसको मैंने हमला नहीं किया तो ये शायद मुझे ये बंद में मार दे। उसको समझ नहीं आ रहा है, उसके जो केमिकल खतरे वाले हैं वो बढ़े हुए दिमाग में। दूसरा ये है कि आज का जो मौसम है, इन दिनों का मौसम है, इसमें कुत्तों के मिलन का मौसम है। वो जानवर मिलन करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, वरना दुनिया में वंश कैसे बढ़ेगा। तो उनके दिमाग पे साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कुदरत का। उस प्रेशर के बीच में वो झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट से गुजर रहे होते हैं। उसी बीच में कुत्ते का व्यवहार सामान्य नहीं दिखने पर ज़्यादातर कुत्ता पालक समझ नहीं पाते हैं कि उसकी समस्या क्या है। उसको हमदर्दी और सहानुभूति की ज़रूरत है,
शांत रखने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ने पर कुछ साइकेट्रिक दवाएं देने की ज़रूरत है ताकि उसका मन शांत रहे। वो करने के बजाय आप भी उसको ठोक पीट देते हैं। जानवर है, वो आपसे प्यार करता है, आप पे जवाबी हमला तो करेगा नहीं, दवा देते हैं आप उसको, तो उसके कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन कुत्ता जब उसके बाद चिड़चिड़ा हो जाता है और उस अवस्था में काट लेता है, और ख़ासतौर पे मादा कुत्ते, जैसे लखनऊ वाला केस हुआ था, मादा कुत्ते जो होते हैं वो उनके जब ख़ास तौर पे वो रजस्वला होती हैं तो उस दौरान उनके अपने अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस के बीच में वो बहुत चिड़चिड़ी, झुंझलाहट भरी और अजीब सा उनका व्यवहार हो जाता है। वो घर वालों पे भी बात बात में झपटते हैं। उस स्थिति में अगर उनको प्यार से महीना 15 दिन अगर रख लिया जाए, उनकी हार्मोनल और मानसिक कंडीशन को समझ लिया जाए, दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। कुत्ता मनुष्य को मानसिक बीमारियों से दूर रखता है। जब आप कुत्ते के साथ में अच्छे संबंध बनाते हैं तो कुत्ते के अंदर भी और आपके अंदर भी बहुत सारे ऑक्सीटोसिन पैदा होते हैं। ऑक्सीटोसिन खुशहाली का, हैप्पीनेस हार्मोन है जो आपके डिप्रेशन को दूर करता है, आपकी एंजाइटी को दूर करता है। और यही वजह है कि पुराने समय से बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने साथ कुत्ते रखा करते थे। ये देख लीजिए किस दौर का फ़ोटो है, जो इटली के राजा हैं, इन्होंने भी कुत्ता पाला हुआ था, और ये भी पुरानी बात है। इसी तरह से हम महाभारत में देखते हैं, महाभारत काल में युधिष्ठिर का कुत्ता बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा जब एकलव्य एकदम एकाग्रता के साथ में अभ्यास कर रहे होते हैं अपनी तीरंदाजी का, तो अचानक वहाँ से गुरु द्रोणाचार्य और बाकी से लोग निकलते हैं, और उनका जो कुत्ता होता है, उनके झुंड का कुत्ता, यानी गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, ये सब महाभारत काल में ये कुत्ता पाला करते थे। तो वो कुत्ता होता है, वो भौंकता है, उनको चुप कराने के लिए एकलव्य जो है उसका मुंह बाण से भर देता है। और यही वो घटना है जिसके बाद में द्रोणाचार्य पूछते हैं, भाई तूने इतनी अच्छी तीरंदाजी कहाँ से सीखी? तो वो कहता है कि मैंने तो जो है वो आपसे ही सीखी है। कैसे सीखी? तो बोले आपकी मूर्ति बना के मैं अभ्यास करता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य जो है वो दलित था, ये कैसे सीख गया? राजकुमार को ही सीखना चाहिए। ऐसे करके वो उसको बोलते हैं, ठीक है तू मुझे गुरु दक्षिणा दे और अपना अंगूठा दे दे दाहिने हाथ का, जिससे तीर चलाते वही अंगूठा मांग लिया, दे दिया उसने। बहरहाल तो कुत्ते तब भी थे। तो ये कुत्तों का आज का नहीं, मैंने बताया ना कि 15,000 साल पुराना कुत्ते और मनुष्य के संबंधों का प्राप्त इतिहास है, जो साइंटिफिकली सिद्ध हो चुका है। उससे पहले भी होते होंगे, पता नहीं, तब तक का मिल चुका है। और कुत्तों की रिलेशनशिप इस तरह की भी है। और इंसान, अगर आप एक बात ख़त्म करते करते आप ये कहते हैं कि भाई कुत्ते ने आदमी को काट लिया, तो आप बड़ा बवाल मचाते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा दुनिया भर का। कुत्ते का कोई हक नहीं है। सड़क चलते जो देखो लात मार रहा है, कभी गार्ड से बोलते हैं इसको डंडा मारो, कभी कुत्ते के ऊपर कोई आंटी गर्म पानी डाल देती हैं, कई लोग डेलिबरेटली उसको यहाँ हार्म करते हैं, सिर में उसके गहरी चोट पहुँचाते हैं, और वो घाव चूँकि वो साफ़ नहीं कर सकता जीभ से चाट के, सिर के ऊपर है, तो कुत्ते सड़ सड़ के मर जाते हैं। मैंने कई कुत्तों को इस तरह मरते हुए देखा है। अच्छा वाला बैठा हुआ पत्थर मारेंगे, ये कौन सा व्यवहार है? वो तो चलो ठीक है, उस कुत्ते ने झपट लिया, और आप भी तो ऐसे हैं। अब एक अंत में सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि कुत्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बनाइए। आप जब ये लिफ्ट में घुमाने ले जाते हैं तो आपका मकसद सिर्फ इतना होता है कि बाहर जाके पॉटी करा के ले आए। आपके दिमाग में एक बार भी ये नहीं होता कि इस कुत्ते को भी सामाजिकता चाहिए, इसको आसपास के 4 कुत्तों से इंटरेक्ट कराएं और 4 आदमियों से भी इंटरेक्ट कराएं जो डॉग लवर बाहर मिले, उनसे इसकी बातचीत कराएं, ताकि मनुष्यों को लेकर और दूसरे कुत्तों को लेकर डर के अंदर से निकले। क्योंकि अगर वो डर अंदर रहेगा तो कुत्ता कभी हमला कर सकता है जब उसको डर लगेगा। कोई भी अज्ञान परिस्थिति एक अचानक आपके सामने आती है तो आप हमलावर हो जाते हैं। इसीलिए जो बंद करके रखे गए कुत्ते होते हैं, जो बांध के रखे गए कुत्ते होते हैं, वो सोशल नहीं हो पाते हैं, वो ज़्यादा कटखने होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, जो दूसरा व्यक्ति है वो व्यक्ति कुत्तों से उतना फैमिलियर नहीं है, और आप अगर कुत्ता उसके ऊपर झपट जाएगा, बच्चे के ऊपर झपट जाएगा, तो उसको नुकसान हो रहा है, उसको घायल हो रहा है, उसको शारीरिक क्षति पहुंच रही है, तकलीफ हो रही है। और अगर आपने कुत्ता पाल रखा है तो इसमें क्या बुराई है कि कुत्ते को जब आप घर से घुमाने ले जा रहे हैं तो एक छींका मुंह पे जो बांध दिया जाता है, एक जाल होता है, वो खरीद लाइए 20 रुपये का, 30 रुपये का। कुत्ते को बांध के लेके जाइए, क्योंकि दूसरे की भी तो भावनाओं का ख्याल रखना। अगर मान लीजिए उसका कुत्ते के साथ में
कोई साबका नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अधिकार मिल गया कि आप उसको कटवा दें। भाई अगर वो आदमी कुत्ते से डरता है, उसका कुत्ते से इंटरेक्शन नहीं है, उसका जीवन का अनुभव नहीं है कुत्तों को लेके, तो इसका मतलब ये उसका गुनाह नहीं है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको कुत्ते से कटवा देंगे। इसका मतलब ये है ना कि आपको उस आदमी का, आपको भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। वही आपका ध्यान क्यों रखे? वो आपकी भावनाओं का ख्याल रखे कि आप कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं, और आप इतना भी ध्यान न रखें कि वो उसको काट लेगा। तो उसको मुंह में आप बांध के ले जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को सोशल बनाइए। जितना वो सोशल बनेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, उनका हार्मोनल बैलेंस भी सही रहेगा, उनकी हैप्पीनेस भी ठीक रहेगी। और बाहर जब गतिविधियाँ होती हैं, कुत्ते भागते दौड़ते हैं, तो उस प्रोसेस में उनके अंदर की ऊर्जा भी चैनलाइज होती है, और उसके कारण वो कटखने नहीं बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि भैया वही ब्रीड पालिए जो ब्रीड घर में पालने लायक है। आपने 3 BHK फ्लैट लिया है, 4 BHK फ्लैट लिया है, कुत्तों के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ ब्रीड के लिए ही पर्याप्त है, बाकी ब्रीड को ज़्यादा ज़रूरत चाहिए होती है। और आप उन ब्रीड्स को ले आते हैं, कभी शिकारी कुत्ते ले आते हैं, कभी आप शेफर्ड कुत्ते ले आते हैं। और वो जाहिर बात है कि जब आप उनको अपने फ्लैट में रखेंगे, दूसरी जगहों पर रखेंगे, तो उनको आपको उसी तरह से फिर मैनेज करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम ही नहीं, असंभव काम है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे देशों में अलग अलग कुत्तों को बैन किया गया है। मैंने इस पर वीडियो बनाया बाकायदा, वो आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझे होंगे कि इस पूरा मर्म क्या है। आप ये भी समझे होंगे कि ये एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें आधा समाज एक तरफ है, आधा समाज दूसरी तरफ है, और इस समाज में दोनों ही पक्ष सही बात कह रहे हैं, किसी को आप गलत नहीं कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।